हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। आज हम आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी कॉस का गठन हो चुका है और उसको 1 अप्रैल 2026 से लागू भी किया जा सकता है। और इसमें जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको हमारे कर्मचारियों को प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे कि आरक्षण की सुविधा है, लीव यानी कि छुट्टी कितनी मिलनी चाहिए 1 साल में, इसकी सुविधा जारी, तो उनकी मातृत्व जो छुट्टी होती है उसको भी प्रोवाइड कराना। और इसकी समय सीमा यानी कि जो अभी तक कर्मचारियों की अवधि थी 1 साल के अंदर, या तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ती थी या तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवेन्यू करवाना पड़ता था, इसकी भी समय सीमा बढ़ाई गई है। अब इसको 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है और इसमें न्यूनतम वेतनमान भी लागू कर दिया गया है। अब यह जानते हैं कि यह कब तक लागू हो सकता है और हमारे कर्मचारियों के लिए किस तरीके से फायदेमंद होने वाला है। अभी तक आप लोग 8 वर्ष से यानी कि 8 साल से इसी तरीके से काम करते चले आ रहे हैं कि जितनी ड्यूटी करते हैं उसी के हिसाब से आपको मानदेय दिया जाता है। अगर आप एक दिन भी एब्सेंट करते हैं उसका भी आपका वेतन काट लिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अगर यूपी कॉस का गठन या उसको लागू कर दिया गया तो। इसमें हम बात करते हैं कि जो नई भर्तियां हैं वो कब तक आएंगी। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की कब से शुरू होगी भर्तियां मिलेगा और कब से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय कब। इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि इससे संबंधित नई भर्तियां कब से आएंगी और इसका जो मानदेय बढ़ाया जाने वाला है वो कब से हमारे कर्मचारियों के खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। इस सारी जानकारी को हम इसमें विस्तार से समझने वाले हैं। यह जो जानकारी है वो हमारी प्रिंट मीडिया से ली गई है और हम अपने चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक न्यूज ही डालते हैं। आपको कभी भी गलत खबर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे युवाओं के साथ ही आउटसोर्स पर काम कर रहे करीब 4 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में करा दिया है। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। कार्यालय व्यवस्थित हो जाने के बाद निगम भर्तियां शुरू करने और बड़े मानदेय का भुगतान कराने की प्रक्रिया में जुटेगा। यानी कि आप लोगों को पता है कि इससे संबंधित जो हमारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम है इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत करा दिया गया है और इसके निदेशक को भी नियुक्त कर दिया गया है और इसका जो कार्यालय है उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। अभी तक इसका कोई कार्यालय नहीं था, अब इसका कार्यालय भी बनाया जा रहा है। उसको व्यवस्थित जैसे ही वह व्यवस्थित हो जाता है, जितनी सारी इसमें सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हमारे कर्मचारियों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि समय से मानदेय का भुगतान करना और नए पदों पे विज्ञप्ति निकालना, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। कब तक होंगी इस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें यहां पर तो आउटसोर्स निगम का हुआ रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आउटसोर्स निगम है उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत करा दिया गया है और इसको जल्द से जल्द लागू भी किया जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में करा दिया गया है। प्रबंध निदेशक के तौर पर अमृता सोनी को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लिए पिकअप भवन में कार्यालय तैयार किया जा रहा है। अब आउटसोर्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम पिकअप भवन कार्यालय से ही शुरू किया जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम गैर सरकारी संस्थान के रूप में संचालित होगा जो कि प्रदेश की सभी संविदा आउटसोर्स इकाइयों पर नजर रखेगा। यानी कि इसका जो कार्यालय है उसको तैयार किया जा रहा है और इसकी जो निदेशक हैं अमृता सोनी जी को, उनको पहले ही इसकी नियुक्ति दे दी गई है और इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको संचालित किया जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि यह गैर सरकारी संस्थान जितनी भी आउटसोर्स कंपनी होती हैं वो हमारे कर्मचारियों को रखती हैं, उन पर सब पर इसके द्वारा नजर रखी जाएगी कि किसी कर्मचारी का शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी को मेंटली टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है, उसको ड्यूटी के नाम पर उसका शोषण तो नहीं हो रहा है। ये सारी इसमें देखरेख करी जाएंगी। जितनी भी हक होते हैं हमारे कर्मचारी के उनको दिलाने का काम इसमें इसके तहत किया जाएगा। अब आगे इसमें समझते हैं कि आगे और क्या इससे निकल कर आने वाला है। आउटसोर्स सेवा निगम को हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही इसमें मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को प्रस्ताव को 2 सितंबर 2025 में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी गई है और प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इसके बाद 20 सितंबर
को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की गठन के लिए शासनादेश जारी किया गया था। 20 सितंबर के बाद से ही युवा बढ़े हुए मानदेय और नए भर्तियां शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में 8 वर्षों से कार्यरत लगभग 4 लाख कर्मचारी पिछले कई महीनों से बढ़े हुए मानदेय का मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसके गठन को मंजूरी दे दी थी और इस पे कैबिनेट मीटिंग में विस्तार से चर्चा भी हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है 8 वर्षों से इसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको अभी किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। अब उनको ध्यान में रखते हुए इस पे काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको लागू भी किया जाएगा। इस मुद्दे पर सरकार भी गंभीरता से सोच रही है, क्योंकि इसमें 4 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। अगली यहां पर अगर हम बात करें तो वो है कब से मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय, यानी कि कब तक यह मानदेय आपके खातों में आना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवा का इंतजार जल्द ही समाप्त हो सकता है। निगम का रजिस्ट्रेशन और कार्यालय स्थापित होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि जैसे ही कार्यालय अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा तुरंत इसके बाद सारी सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तुरंत इस पे काम जो है शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके निदेशक की भी नियुक्ति हो चुकी है, कार्यालय का ही काम चल रहा है और जैसे ही वह कंप्लीट होता है तुरंत सारी जितनी भी इसके तहत सुविधाएं हैं वह सारी सुविधाएं हमारे कर्मचारियों को मिलेंगी। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि बता दें उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम में न्यूनतम मानदेय 20,000 से अधिकतम 40,000 रुपए, यानी कि श्रेणी अनुसार इस मानदेय को बांटा गया है। इसमें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में इसमें विभाजित किया गया है। न्यूनतम यानी कम से कम 20,000 रुपए और अधिक से अधिकतम 40,000 रुपए तक इस मानदेय निर्धारित किया गया है। 4 श्रेणियों के अंतर्गत मानदेय निर्धारित हुआ है। पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कौन कौन कर्मचारी आते हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गए, हमारे प्रदेश के जितने भी 4th क्लास के हो गए, जैसे आशा, आंगनबाड़ी, हमारे अन्य विभागों में कार्यरत कई सारे कर्मचारी हैं वो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। जबकि द्वितीय श्रेणी के लिए 22,500 और तृतीय श्रेणी के लिए 25,000 मानदेय निर्धारित किया गया और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 40,000 तक प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की प्रस्ताव इस पूरे गठन के तहत इसमें रखा गया है। यहां पर अगली बात कर लेते हैं कि यह मानदेय जो है वह हमारे इस कार्यालय के स्थापित होने के बाद ही मिल सकेगा और इसमें अन्य क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं हमारे कर्मचारियों को, इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई सारी सुविधाएं जो है मिलने वाली हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, जहां एक और मानदेय बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर कई अन्य सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है। आउटसोर्स कर्मचारियों को जहां एक साल में कैजुअल लीव मिल सकेगी, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई लीव नहीं मिलती थी। अगर आप लीव लेते भी थे तो उसका मानदेय आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब इसके लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की लीव लेते हैं तो उसका मानदेय जो है नहीं काटा जाएगा। वहीं इन कर्मचारियों को अब 3 साल के लिए आउटसोर्स के माध्यम में रखा जाएगा। अभी तक 1 साल के लिए ही रखा जा रहा था, लेकिन अब 3 वर्ष तक ही रखा जाएगा, यानी कि इसके बाद या तो रेवेन्यू किया जाएगा और या तो आपको जॉब छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। यह भी सुविधा इसमें बढ़ाई गई है और इन कर्मचारियों को बिना किसी प्रूफ के नौकरी नहीं निकाला जाएगा। अभी तक क्या होता था कि विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन बिना बताए ही नौकरी से निकाल दिया जाता था, कभी भी किसी भी वक्त। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, विद प्रूफ। अगर किसी भी प्रकार से आपकी कोई गलती हो गई है उसका प्रूफ आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको इस जॉब से निकाला जाएगा। यहां पर अगली हम बात करें, इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ भी दिया जाने का प्रस्ताव है। वहीं कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी नियम बदल सकते हैं। अब योग्य उम्मीदवारों को तो पहला मौका मिलेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का भी प्रस्ताव होगा। यानी कि अभी तक भर्तियां होती थी उसमें नियमक फॉलो नहीं किए जाते थे, मनमाने तरीके से अधिकारी या कर्मचारी जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं वो नियुक्ति कर लेते थे। लेकिन अब नियम के अनुसार ही भर्तियां की जाएंगी, जैसे कि आरक्षण का पालन करना और जो योग्य अभ्यर्थी है उसको प्रथम वरीयता देना, ये सारी चीजें इसमें रखी जाएंगी अगर यह लागू हो जाता है। इसके लागू होने के बहुत ही चांस हैं, 1 अप्रैल 2026 तक यह लागू हो जाएगा।
इतनी तो खबर निकल कर आ ही रही है, क्योंकि कार्यालय जो है उसका काम जो है जल्द से जल्द समाप्त होने वाला है। और जैसे ही कार्यालय स्थापित होगा वैसे ही तुरंत इसकी सारी सुविधाएं हमारे कर्मचारियों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। न्यूनतम मानदेय भी मिलेगा। अभी तक कई सारे कर्मचारी हैं वो कई वर्षों से 7-8 हजार रुपए के मानदेय पर ही काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब ऐसा नहीं होगा, न्यूनतम मानदेय 20,000 कर दिया गया है, जो कि एक सेटिस्फाइंग है। इसमें आपको पेंशन का भी लाभ मिलेगा, छुट्टियां भी मिलेंगी, महिला कर्मचारियों को मातृत्व छुट्टी भी मिलेगी। तो कई सारी सुविधाएं जितनी हमारी कर्मचारियों को मिलती हैं, सरकारी कर्मचारियों को, उनसे उन्हीं के बराबर ही मिलने वाली हैं। तो यह खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी है। जितने भी कर्मचारी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए उनके लिए यह बहुत ही सम्मानजनक होगा अगर ये सारी चीजें लागू हो जाती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो जैसे ही कोई अन्य खबर निकल कर आएगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की। इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर निकल कर आएगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए हाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।